मूलचंद मीणा बीए बीएड सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का क्रिटिकल एप्रेशन आप पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल एप्रेशन का तीसरा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ थॉट चल रहा है। अब आप आगे देखिए दिस प्रूव्स दैट टू हैड ए कीन डिजायर टू बी रिमेम्बर्ड आफ्टर देयर डेथ। देखिए डिफिकल्ट मीनिंग होगा अर्थ। टू का मतलब भी, कीन का मतलब होता है उत्सुक, और डिजायर का मतलब इच्छा होता है। देखिए यह साबित करता है कि वे भी, मतलब वे कौन, ग्रामीण लोग भी उत्सुक इच्छा रखते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनको याद किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ये कहता है कि ग्रामीण लोगों की ये उत्सुक इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद में भी उनको याद किया जाए। दे वांटेड टू बी रिमेम्बर्ड बाय देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वे चाहते थे कि उनको अपने मित्रों के द्वारा और संबंधियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा याद किया जाए। वे चाहते थे कि उनको मित्रों के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा याद किया जाए। लाइक का मतलब समान होता है। ऑल रिच एंड वेल्थी पर्सन्स दे टू हैड ए लॉन्गिंग दैट देयर नेम शुड नॉट बी फॉरगॉटन आफ्टर देयर डेथ। देखो LONGING लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा करना। FORGOTTEN फॉरगॉटन का मतलब होता है भूलना। तो देखो धनी व्यक्तियों के समान, रिच एंड वेल्थी का मतलब धनी हो गया, धनी व्यक्तियों के समान वे भी इच्छा रखते थे कि उनके नाम को उनकी मृत्यु के बाद नहीं भूला जाए। धनी व्यक्तियों के समान वे भी इच्छा रखते थे, धनी व्यक्तियों के समान ग्रामीण लोग भी इच्छा रखते थे। अरे भाई, धनी व्यक्तियों के समान ग्रामीण लोग भी इच्छा रखते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनको नहीं भूला जाए। आगे देखिए, Gray also describes the epitaph are neither written on the humble tombs of the poor peasants। देखो describes का मतलब वर्णन करना, epitaph का मतलब स्मारक लेख, neither का मतलब न तो, humble का मतलब होता है तुच्छ विनम्र सीधा साधा, tomb का मतलब कब्र और peasants का मतलब किसान। तो देखिए ग्रे यह भी वर्णन करता है कि ये स्मारक लेख न तो तुच्छ कब्रों पर लिखे गए। ग्रे यह भी वर्णन करता है कि ये स्मारक लेख न तो तुच्छ सीधी सादी कब्रों पर लिखे गए इन गरीब किसानों के लिए। These epitaphs are neither very long not impressive। ये स्मारक लेख ना तो बहुत ही लंबे थे और ना ही प्रभावशाली थे। इंप्रेसिव का मतलब प्रभावशाली। Only their names and years of their death are mentioned। MENTIONED mentioned का मतलब होता है वर्णन करना। केवल उनकी नाम और वर्ष, केवल उनकी मृत्यु के वर्ष और नाम ही उन पर वर्णन किया गया था। मतलब ग्रामीण लोगों की कब्रों पर उनकी मृत्यु के वर्ष और नाम ही वर्णित किए गए थे। आगे देखिए, these modest things to have been written by the unskilled hands of the uneducated village poet। MODEST modest का मतलब क्या होता है, विनम्र और साधारण। MODEST modest का मतलब विनम्र और साधारण होता है। और अनस्किल्ड का मतलब होता है अशिक्षित, अकुशल, और अनएजुकेटेड का मतलब होता है निरक्षर, अनपढ़। तो देखिए ये साधारण चीजें उन ग्रामीण, ये साधारण चीजें उन निरक्षर ग्रामीण कवियों के हाथों के द्वारा, ये साधारण चीजें उन निरक्षर अनपढ़ ग्रामीण कवियों के हाथों के द्वारा, अशिक्षित कुशल हाथों के द्वारा लिखी गई थी। ये साधारण चीजें उन निरक्षर अनपढ़ ग्रामीण कवियों के ये साधारण चीजें उन निरक्षर अनपढ़ ग्रामीण कवियों के अशिक्षित अकुशल हाथों के द्वारा उन कब्रों पर लिखी गई थी। ठीक है, आगे का डेवलपमेंट ऑफ थॉट आपको आगे की वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।